हेलो एवन, कैसे हो आप सब। आज यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि बहुत बार हमने थ्योरी पढ़ ली, पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशंस देख लिए, लेकिन फिर भी जब पीवाईक्यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। हमसे वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते हैं या हम वो कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे आया, मतलब जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो मैंने उसमें देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगातार किसी एक टॉपिक को पकड़ के उस पर डिफरेंट वीडियोज़ के फ़ोटोज़ ले लेके और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं पिन होल्स हो रहे हैं या कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। अदरवाइज जब कोई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो फिर समझने में डिफ़िकल्टी क्यों, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो है, देखते हैं कि क्यों हमसे क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम हो रही है। सो सबसे फर्स्ट, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सर्टेन टॉपिक्स माइट नॉट बी डीप इनफ टू अप्लाई द क्वेश्चंस। दैट मीन्स कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली बट ऊपर से पढ़ ली, या तो आपने उसके मल्टीपल रिविजन्स नहीं करे, या जब रिविजन करे तो उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस करके नहीं देखे, या उनसे रिलेटेड उनके थ्योरम्स का प्रूफ एक नज़र नहीं देखा, जिस वजह से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई अगर आपको सोल्यूशन भी बता रहा है ना तो भी आप कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो। तो बेटर है उस बुक को दोबारा ओपन करो या नोट्स को ओपन करो और लग रहा है कि नोट्स उतने अप टू द मार्क नहीं है तो प्लीज़ बीएससी एमएससी की बुक ओपन करो, 1-2 दिन लगा के आप उसको पूरा रिवीजन कर सकते हो। कहीं ना लिखने की ज़रूरत है, जस्ट गो थ्रू, एक बार डीप नॉलेज से उसको गो थ्रू करो तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ अच्छा ये याद तो आ रहा है और कनेक्ट कर रहे हो तो उस चीज़ को सर्किल करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ, दैट इज़ वन ऑफ द वे। दूसरे दिन उसको जो कर लिया उसको फिर रिविजन कर लो। तो 2 दिन मात्र में आप बहुत अच्छे अपने लेवल को पालोगे। क्यों? क्योंकि आपने बुक से कनेक्ट कर लिया है। अभी तो स्टिल यू हैव अ टाइम इन हैंड ना, अभी तो हमारे पास 25 दिन करीब हैं एग्जाम के, तो फिर इतने में तो 2 दिन निकाले जा सकते हैं। पूरे 2 दिन भी कौन कह रहा है, दिन में 4 घंटा 2 दिन निकाल दो, 8 घंटे में आप पूरा बुक एक बार गो थ्रू कर सकते हो। आई एम सेइंग गो थ्रू, ठीक है। जो टॉपिक हो चुके हैं उनको टॉपिक वाइज गो थ्रू करना, पूरी बुक तो नहीं करनी है ना, जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं उनको गो थ्रू करिए। नॉट इनफ प्रैक्टिस, रीडिंग थ्योरी इज वन थिंग बट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट एंड क्विक इन द एग्जाम। अब हमने रीड तो कर लिया लेकिन वही है ना, क्रैमिंग कर ली, मतलब कि एक बार बस रीड कर लिया। वी डज नॉट अंडरस्टैंड द जस्ट व्हाट एक्चुअली द थ्योरी सेज और व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट्स आर लिंकिंग अलग, कैसे लिंक हो रहा है कॉन्सेप्ट वो नहीं समझा, सिर्फ क्रैमिंग कर ली। तो क्रैमिंग विल नॉट अलाउ यू टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट हो तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व हो तो मन करता है कि बार बार प्रैक्टिस करने का। लेकिन अगर प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो इसका मतलब एक तो ये है कि आप पीछे होते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कॉन्सेप्ट वैसे ही भूलते जा रहे हो, और दूसरा आपने रीडिंग भी क्रैमिंग करके करिए। तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ भी गलत और वहाँ भी गलत। तो फॉर दैट प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, जो डाउट्स हैं उनको दोबारा गो थ्रू करिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इशूज, स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन अ क्वेश्चन अफेक्ट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिल्ड द प्रेशर। हम एक क्वेश्चन लेके बैठे, हमने उसको 30 मिनट दे दिया, 25-30 मिनट दे दिया तो बहुत टाइम निकल गया। बाकी क्वेश्चंस के लिए तो टाइम वैसे ही कम हो गया ना, तो उससे भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस करिए। जो लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हर दिन जो ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट कर लो, तो भी एक हफ्ते में तुम काफ़ी नंबर ऑफ ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चंस कर लोगे। बट यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग, ओके। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन। अब वही चीज़ देखो बार बार आ रही है, जब कॉन्सेप्ट अपने नहीं है क्लियर, थ्योरी के कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो स्ट्रगल तो होना ही है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक ऑप्शन होएगा दूसरे में फंस जाओगे, 3 ऑप्शन होंगे मतलब 3 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन में फंस जाओगे। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है थ्योरी में, तो बैठ के उसको ही पहले क्लैरिफाई कर लो और वो चीज़ विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। कहते हैं ना, जब ज़्यादा मेहनत करते हो तो रिजल्ट बाद में आने शुरू होते हैं। तो वही चीज़ है कि तुम्हें अभी थोड़ा सा काम करना बचा हुआ है, तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। लैक ऑफ एनालाइज। दूसरा, नॉट रिव्यूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट रिजल्ट्स मीन्स रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स ओवरऑल। जब भी कोई पीवाईक्यू करे उसको बस समझने मात्र के लिए रजिस्टर में कॉपी पेस्ट करके किसी के सॉल्यूशन को लिख लेना। उस सॉल्यूशन को ठीक है लिख लिया, उस पॉइंट पे समझ में आ गया, दूसरे दिन जाके उसको खोल के इतना टाइम निकाल के कोशिश करी कि एक बार उसको दोबारा करके देखें, तीसरे दिन कोशिश करी उसको दोबारा करके देख ले। अब जिसने तुम्हें समझाया वो उसने अपना सॉल्यूशन तुम्हें बताया एंड ही टोल्ड और ही और शी टोल्ड द वे हाउ दे थॉट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट।
इट इज़ नॉट योर सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट योर कॉन्सेप्ट हाउ यू आर लिंकिंग, मे बी आप किसी और तरीके से उसको कर सके। जैसे कि मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ तो उसमें मैं किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से करती हूँ और कोई और स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से बताते हैं, तो इट्स ऑल कि दे आर पुशिंग देमसेल्व्स, और एक तरफ से मैं अपना बता रही हूँ एंड दे आर ऑल्सो पुशिंग। तो दिस थिंग यू हैव टू डू। जो भी बच्चे अभी क्रैमिंग पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं तो स्टॉप क्रैमिंग राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू पुट मोर एफर्ट इन अ थ्योरी एंड देन डू मोर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, दैट विल गोइंग टू रियली हेल्प फॉर अ लॉन्ग रन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, फियर ऑफ निगेटिव मार्किंग। अब ये चीज़ आगे जाके एग्जाम तक जाएगी, और एग्जाम में क्या होगा कि यार जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं हेजिटेट करने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में गलती होगी, मैं निगेटिव मार्किंग ना कर दूँ। तो एक तो क्वेश्चन में टाइम भी लग रहा है और निगेटिव मार्किंग का भी डर लग रहा है, तो दैट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर फॉर यू एंड फॉर योर सेल्फ ओनली। सो ये चीज़ देखो, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। एग्जामिनेशन में नर्वसनेस, एंग्जाइटी, प्रेशर कैन कॉज यू टू फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्न टू मेक केयरलेस मिस्टेक्स। अब क्या है, अब सेम थिंग कैरी फॉरवर्ड आगे हुई, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा या एग्जाम में दिक्कतें आ रही, क्यों आ रही हैं? क्योंकि पहले से ही वो चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं, एंड बाय द टाइम दे आर इंक्रीजिंग देयर वे इन योर बॉडी, इन योर मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ। तो इसीलिए पहले से ही काम करो, और कम से कम जब प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करो तो टाइम लगा के करो। वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि मैं 2 घंटा या 1 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो एक तरीके से पहले तो लिंकिंग ऑफ थ्योरी आ गई, फिर टाइम मैनेजमेंट आ गया, और फिर वही चीज़ एग्जाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते रहोगे तो एग्जाम में इट विल बी लाइक यार ये तो रोज का खेल है। सो दिस वे यू विल बी स्टार्ट डीलिंग इट। ओके।